इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। अब इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लें जिसमें 4 एलिमेंट हम रख लेते हैं। चलो ठीक है, एक बड़ा एग्जांपल देखिए यहाँ पे। इस एग्जांपल में भी जो है रोज जो है 4 हैं तो कॉलम्स भी 4 हैं। इट मीन्स कि ये भी इक्वल है आपस में, तो ये भी क्या है, रोज और कॉलम्स के इक्वल है। ये तो तमाम तीनों जो है एग्जांपल थे स्क्वायर मैट्रिक्स के। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है नंबर 5 इज नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब नल और जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स जो हैं सारे जीरो क्या हो, सारे जीरो हों। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ओ से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके कुछ एग्जांपल इस तरीके से लाइक दिस, एलिमेंट सारे जीरो होंगे, ठीक है, भले वो रोज में हो या कॉलम्स में, बट उसके जो तमाम एलिमेंट्स है वो जीरो के इक्वल होंगे, ठीक है। ये कुछ टाइप्स है जिसको मैं रोज कॉलम्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके नाम भी अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इसको हम जो है डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज द नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ओके। सो नंबर 6 इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ड डायगोनल से मतलब क्या होता है कि अगर कोई शेप है, सपोज करिए ये हमारे पास शेप है, इसके जो या इस कोने से इस कोने तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं डायगोनल। या इस कोने से इस कोने तक अगर रेक्टेंगुलर में हो तो इस तरीके से इस कोने से इस कोने तक ये जो है डायगोनल होता है। ये डायगोनल लाइन है और ये भी डायगोनल लाइन है। यहाँ पे क्रॉस करिए, वेल इसको छोड़ दे, बट डायगोनल क्या होता है, इस कोने से इस कोने तक डायगोनल कहा जाता है। इट मींस अब इसको जो है हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि a matrix is called diagonal matrix if all the elements of matrix are is zero except at least one element of main diagonal। सपोज करिए ऐसा फॉर्म हमारे पास या ऐसा एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स का हो जिसमें तमाम के तमाम जो है एलिमेंट्स जीरो के इक्वल हो, बट जो मेन डायगोनल है, सपोज करिए इस फॉर्म में यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ नंबर उसमें हो, लाइक दिस। सपोज करिए f इक्वल टू, ये मेन डायगोनल पे जीरो है, बट यहाँ पे जो है कोई ना कोई नंबर है, ठीक है। इस तरीके से हम जो है लिख सकते हैं। नंबर 2 एग्जांपल इज दैट b इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे बाकी तमाम के तमाम जीरो हैं, यहाँ पे देखें ये ऊपर वाले 3 भी जीरो और ये तीनों, बट इसका मेन डायगोनल में क्या है 17 और 157 है। तो इट मीन्स कि इसके मेन डायगोनल में तो कुछ ना कुछ नंबर्स हैं। ये भी जो एग्जांपल है इसका मेन डायगोनल मैट्रिक्स का। इसका मतलब ये सिंपली इसके एलिमेंट तमाम जीरो के इक्वल, बट इसका एटलीस्ट वन डायगोनल में कोई ना कोई नंबर मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। नंबर 7 इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अब यहाँ पे डेफिनेशन में ये सिंपली बताया गया है कि ऐसा फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हो जिसमें जो डायगोनल है जिसके मेन डायगोनल में सेम एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, सेम एलिमेंट्स होंगे। एग्जांपल देखें लाइक दिस। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 XYZ जो भी एलिमेंट हो, ठीक है, 2 और यहाँ पे 4। इट मीन्स कि ये जो है मेन डायगोनल में जो है सेम एलिमेंट है, तो इसको भी हम कह सकते हैं, या सिंपली हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू। अब इसमें भी देखें मेन डायगोनल में क्या है, मेन डायगोनल में एक सेम नंबर है, तो ये क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल में के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। लाइक दिस एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए, अगर अभी भी नहीं समझे तो इस फोटोज में आप देख के इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सो नंबर 8 में क्या है कि आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, यूनिट मीन्स 1, ठीक है। सपोज करें डेफिनेशन को देख लें, a diagonal matrix in which each element of main diagonal is 1, यानी कि ऐसा फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल में 1 लाजमी हो, ठीक है। सपोज करें ए हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका 1 0 2 1। अब यहाँ पे जो देखें मेन डायगोनल ये होता है तो इसमें देखें 1 है, दोनों में 1 है, डायगोनल में 1 है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करें बी है हमारे पास, एग्जांपल है इसमें देखें इसके भी मेन डायगोनल में क्या है 1 है, तो इट मीन्स कि ये भी आइडेंटिटी
या नल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। ये तो था 3x3। अब 4x4 में भी अगर यहाँ पे मेन डायगोनल में जो है 1 1 हो, ठीक है, बाकी जो कुछ भी हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर इसके मेन डायगोनल में 1 मौजूद है तो उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ये कुछ तस्वीरें देख ले आप, तो ये इसमें देखिए यहाँ पे जो मेन डायगोनल में 1 है तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। नंबर 9 इज ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स। ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स दैट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। अब ये ऐसा फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया जाता है और कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं वो ऐसे, अगर कोई भी सपोज करें ए, मान ले अब हमारे पास जो है ए मैट्रिक्स है तो इसके ऊपर जो छोटा सा टी लगा हुआ होगा तो इसका मतलब ये कि ये जो है मैट्रिक्स ट्रांसपोर्ट होना है। या इस तरीके से ए इज इक्वल टू, सपोज करें ये आपके पास 1 और 2 जो है एक एग्जांपल है मैट्रिक्स है, इसको जो चेंज करेंगे, सपोज करें 1 और 2, इसको ये कॉलम्स में था, इसको हमने रोज में चेंज कर दिया और इसको हम कैसे लिखेंगे, ए टी, यहाँ पे छोटा सा टी लगा लेंगे तो ये क्या होता है कि हमने जो रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया और कॉलम्स को रोज में। इस तरीके से नंबर सेकंड जो है बी है हमारे पास। बी एक मैट्रिक्स का फॉर्म है जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम है। इसको हम कन्वर्ट क्या करेंगे, उल्टा हम लिखेंगे, कॉलम को रोज में चेंज करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे रोज कितनी 2 है तो यहाँ पे कॉलम 2 कर देंगे और 3 कॉलम्स है तो यहाँ पे 3 रोज कर देंगे। तो ये एग्जांपल है रोज और कॉलम के, ठीक है। नंबर 10 इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए डेफिनेशन से, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इफ इट्स ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू इटसेल्फ। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन से साफ क्लियर है कि अगर हम कोई हमारे पास ऐसा फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होता है जिसका अगर हम ट्रांसपोर्ट करें तो सेम ही मिले। सपोज करें हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, ए, जिसमें क्या है, ये तमाम के तमाम इसके ए के जो है एलिमेंट है, अगर इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलता है। मीन्स के ए इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। ऐसा फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जिसमें अगर उस मैट्रिक्स का या उसके एलिमेंट्स का ट्रांसपोर्ट किया जाए तो उसी के ही इक्वल निकले तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब एग्जांपल में कुछ तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इस तस्वीर से भी क्लियर हो जाए। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट की तरफ चलते हैं जो कि है नंबर 11। नंबर 11 क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसकी डेफिनेशन इस तरीके से, a matrix is said to be a skew symmetric matrix if, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, if its transport is equal to negative of itself। असली सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या करते थे कि जो उसका ट्रांसपोर्ट करते थे, अगर जो भी हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स है ए, सपोज करें ABCD, अगर उसका ट्रांसपोर्ट करते थे तो इक्वल के इटसेल्फ के होता था, यानी कि खुद ही के इक्वल होता था। बट इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये ऐसा फॉर्म होता है, अगर इसको हम इंटरचेंज करें, अगर इसके अंदर इंटरचेंज करें तो या एक्सचेंज करें तो उसके जो है नेगेटिव के इक्वल हो। सपोज करें अगर 2 है तो इसका इंटरचेंज करेंगे तो वो -2 के बराबर आए तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सपोज करें यहाँ पे देखें ए इक्वल किसके हैं, ये एलिमेंट तमाम देखें इस तरीके के हैं, अगर इसके इंटरचेंज या ट्रांसपोर्ट किया जाए तो देखें यहाँ पे उसके नेगेटिव है तो देखें उसके नेगेटिव के इक्वल है। तो कुछ तस्वीर देख लें जिसमें आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। और आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं जो कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स था। आई होप कि क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।